हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरा नाम अंजलि है। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप सभी ने इतना बड़ा नींबू देखा है? जी हाँ, ये नींबू है। मुझे नहीं पता ये कौन-सा नींबू है, आप जानते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज सुबह-सुबह भाई के लंच के लिए मैं तहड़ी बना रही थी क्योंकि उसको आज देर हो गई थी और उसका मन भी था आज तहड़ी ले जाने का। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी, यहाँ पे मैं प्याज़ वगैरह कट कर रही थी, आलू चॉप कर चुकी थी मैं और पुलाव वाले चावल भी मैं भिगो चुकी थी, सब हो चुका था, टमाटर कट कर रही थी देन उसके बाद में मैं यहाँ पे तहड़ी छौंकने जा रही थी। तहड़ी बेसिकली एक पुलाव होता है, हमारे यूपी में उसे तहड़ी बोलते हैं, जो यूपी से होंगे उनको सभी को पता होगा। उसके बाद में मैं लंच के लिए हमने यहाँ पे ये बैंगन का भरता बनाया था, तो उसी के लिए बैंगन को मैंने भूनने को रखा था। एंड चूल्हे पर जो भुना जाता है ना बैंगन, उसका स्वाद डिफरेंट आता है, लेकिन यहाँ पे चूल्हा अवेलेबल नहीं है ना, तो हम लोगों ने इसको गैस पे ही भून लिया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने चूरा भुना था, तो मैं वही खा रही थी और फिर बैंगन भुनने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे साग बनाया था दोबारा से, सरसों का साग, क्योंकि काफ़ी अच्छा बना था कल। तो वो भी सरसों रखी हुई थी, तो हमने वो भी बना लिया, बची हुई सरसों जो रखी थी उसका साग प्लस रोटी बनाई थी मैंने यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे साग जो है उसके साथ में मक्के की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली रोटी भी काफ़ी पसंद है मुझे। मक्के की रोटी ना चूल्हे में बहुत अच्छी बनती है, आप गैस से बनाओगे वो टेस्ट नहीं आएगा जो चूल्हे पर की रोटी का होता है। और इस टाइम पे लकड़ियाँ अभी है नहीं, क्योंकि ठंडी अभी शुरू नहीं हुई, इस वजह से लकड़ियाँ लाए नहीं है पापा, तो हमने नॉर्मल रोटी ही बनाई थी। उसके बाद में मैं नहा-वहा चुकी थी खाना बनाने के बाद में, और फिर नहाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ ये नींबू, हाँ, इसकी बात मैं कर रही थी। ये एक्चुअली पता है नींबू है, और मैंने इसको अगर नेट पे मैंने डाल के देखा था कि कौन-सा नींबू है भाई ये इतना बड़ा-सा, तो उसमें बता रहे थे बिछौरा नींबू है, इसका नाम बिछौरा है क्योंकि ये पहाड़ पे उगता है, इस वजह से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन हम पहाड़ पे तो नहीं रहते और यहाँ पे ही उगा है ये, मतलब कि, तो फिर पता नहीं कौन-सा नींबू है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, आज के लंच में था ये पालक की दाल और ये साग था सरसों का, रोटी और बैंगन का भरता था। मैंने मीटिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद में शाम हो गई थी, तो शाम को मम्मी, चाची और आदी हमारे ये तीनों बात कर रहे थे ऐसे ही बैठे-बैठे। तो मैं यहाँ पे फिर बाद में चाची चली गई हैं, उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्गर अपना एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मैंने ही बनाया था वो भरता जो था ना, उसको मैंने स्टफ़ कर दिया था बन के अंदर और प्याज़ वगैरह लगा के मस्त खाया था सॉसेस के साथ में। और ये ना उड़द दाल है, तो मैं आपको आज एक फरी की रेसिपी देती हूँ। हमारे यहाँ ये करवा चौथ पे बनता है और काफ़ी अच्छा बनता है। तो मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी, भिगोने के बाद में इसको ओवरनाइट भिगोया था मैंने, आप चाहो तो 7-8 घंटे को भी भिगो सकते हो। तो मैंने यहाँ पे भिगो के, ये छिलके वाली थी ना, मैंने इसका छिलका-विलका धुल-वुल के फिर उसको पीसा है। अच्छा, इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है मैंने। जैसे हम लोग मेंदू वड़े के लिए बैटर पीसते हैं ना, सेम वैसे ही पीसा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सिलबट्टे पे पीसो, बहुत अच्छा स्वाद आता है उससे, उसका टेस्ट अलग ही आता है, क्योंकि मिक्सी में जो हम पीसेंगे तो वो पूरा पेस्ट हो जाता है। बट मेरे पास टाइम की कमी थी, तो इस वजह से मैंने आज मिक्सी में ही पीस लिया था। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड वगैरह, बट ये हमारे घर की सरसों का तेल है, तो हमने वही डाला है। और यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, आप ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो। क्योंकि हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उड़द की दाल है ना, जो वो बादी होती है, बादी मतलब कि ऐसे, मतलब एसिडिटी लोगों को हो जाती है, समझ रहे हैं आप, गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हींग जो है वो नहीं होने देती है, हेल्प करती है उसमें। फिर मैंने यहाँ पे डाला है जीरा। जीरा डालने के बाद में ये सारे बेसिक से मसाले हैं हमारे, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला। नमक मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने उसमें निकाला नहीं था तो मैं भूल गई थी। उससे पहले इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो पाउडरी फॉर्म में हैं और पाउडर वाले मसाले जो हैं वो जल्दी ही जल सकते हैं।
वैसे एक टिप बताती हूँ मैं आपको, जब आप मसाले डालें ना तो उससे पहले आँच धीमी कर लीजिएगा, नहीं तो सारे मसाले जो हैं वो जल जाएँगे आपके। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी दाल हो उसी हिसाब से। क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो गया ना, तो फिर सारा टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर लिया है। इसके बाद में हमारी जो दाल हमने पीस के रखी है, वो दाल अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने उड़द की दाल इसको पीस के रखा हुआ था। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। उससे पहले इसको चला लेंगे ताकि जो मसालों में जो तेल था मतलब सरसों का वो ऊपर हो जाएगा। तब हम इसमें भी दाल ऐड कर देंगे। अब दाल ऐड करने के बाद में इसको हम काफ़ी देर तक की चला-चला के मीडियम आँच पे ही भूनेंगे। इस तरीके से भूनना शुरू करेंगे। अभी इस तरीके से गीली-गीली दाल है, लेकिन जब-जब पकेगी ना ये, धीरे-धीरे ये टाइट होने लगेगा मतलब इसका पेस्ट जो है वो टाइट होने लगेगा। कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, नहीं तो चिपकने लगेगी तली में। और भुनने के बाद में दाल कुछ ऐसी दिखेगी। मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड की थी, कंप्लीटली ऑप्शनल। आपका मन करे आप ऐड करो, नहीं मन करे मत ऐड करो। और भी जो साइड-साइड में है ना, ये भी आराम से छूट जाएगी दाल, क्योंकि ज़्यादा ये चिपकती नहीं है। देखिए अब ये थिक हो चुका है इसका पेस्ट। और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है। धनिया भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम चावल का आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब तसला लिया है, हमारे यहाँ तसला बोलते हैं इसको। तो इस तसले में हम डालेंगे चावल का आटा, जो कि पिसाया हुआ है। आप बाज़ार का भी ले सकते हो। और इसको ना हम कोई गुनगुना पानी वगैरह से नहीं, ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पानी से ही गूँथेंगे। और थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा या तो फिर टाइट बन मर जाएगा ना, तो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से हल्का-हल्का पानी लेके आप आटा अपना गूँथिएगा, जितनी आपको ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से। अब देखिए कुछ इस तरीके का आटा गूँथने लगा है। अब इसको काफ़ी अच्छे से माड़ते हुए पहले इसको इकट्ठा करिए सारे आटे को। जब आपका सारा आटा इकट्ठा हो जाए तो इस तरीके से गूँथिएगा। और देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा डो लग के वो रेडी हो गया है। अब 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। देखिए ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसकी एक छोटी-सी बॉल लेंगे, जितनी बड़ी हम पूड़ी के लिए लेते हैं उतनी ही बड़ी हमने बॉल लेनी है। और इसको अच्छे तरीके से दोनों हाथों के बीच में मसलते हुए एक बॉल का शेप दे देना है। और धीरे-धीरे उँगलियों की मदद से इसको मतलब हल्का-हल्का प्रेस करते हुए एक छोटी पूड़ी या तो मीडियम साइज़्ड, जितना बड़ा आपका पाम है ना, पाम एरिया उतनी बड़ी पूड़ी बनानी है। अपने हाथों से ही बनाइएगा, नहीं तो चावल का आटा है ना तो टूट सकता है। इस तरीके का बन जाएगा। अब इसके सेंटर में हमने थोड़ी-सी स्टफिंग रखनी है, जो दाल की हमने बनाई थी, इस तरीके से। अब इसको पलट देंगे, जैसे हाफ़ है इसको हम कवर कर देंगे और शेप दे देंगे, किसी भी शेप का आप बना सकते हो। यहाँ पे हमारा ये शेप होता है गुजिये का शेप, तो हम इसी शेप में बनाते हैं। और इसके सारे साइड्स बहुत ही आराम से आप क्लोज़ कर दीजिएगा।
कहीं से भी कोई भी गैप खुला नहीं छोड़ना है। और ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाता है। अब इसी तरीके से बना कर के मैंने बहुत सारे रेडी कर लेने हैं। अब एक ये रेडी हो चुका है, इसको अब हम रख देते हैं। इसी तरीके से आप बाकी भी रेडी कर सकते हो। अब हम गैस जलाएँगे और गैस पे रखेंगे हम, आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर रख सकते हो, अगर स्टीमर नहीं है तो हमारे तरीके से देसी जुगाड़ है ये। हमने यहाँ पे भगोना रखा है और इसके ऊपर रखेंगे हम छन्नी और इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल, कोई सा भी ऑयल, हम सरसों का लगाएंगे। अब ये ऑयल लगा दिया है, इसको रख देंगे और अब जा करके फटाक से एक थाली या तो कोई प्लेट ले आएंगे जो कि इसे पूरा कवर कर ले। तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ और इसको नाप के देख लेते हैं। हाँ जी, ये कवर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जितने हमने वो फरे बनाए थे ना, सभी फरे, ये देखिए ये सारे फरे मैंने बना लिए हैं। अब इन सभी को एक एक करके जो है हम स्टीमर में रख देंगे और रखने के बाद में इसको अब हम ढक देंगे और ये 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, फिर ये पक जाएंगे सारे के सारे। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो। अब देखिए रेडी हो चुके तो इनको प्लेट में निकाल लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा। नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा घी डाल के तवे पे इसको इस तरीके से सेक सकते हो, जिससे आउटर कवरिंग जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए थे ये फरे, चावल के आटे के जो बनते हैं, उड़द की दाल के। ये बेसिकली करवा चौथ पे बनते हैं, आप कभी भी बना के खा सकते हो या तो स्नैक्स की तरह एंजॉय कर सकते हो इसको बना के। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही क्रिस्पी थे बाहर से, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट थे। आप इसको बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के रात के डिनर में हमारे पास था दाल, अरहर की दाल, रोटी एंड चावल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।